फ़खर ज़मान ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को शोकॉज़ नोटिस का जवाब दे दिया है और ये शोकॉज़ नोटिस उन्हें जारी किया गया था बाबर आज़म की फ़ेवर में ट्वीट करने के ऊपर। तो उस शोकॉज़ नोटिस के जवाब में फ़खर ज़मान ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्या लिखा है, क्या कहा है और किस तरीके से उन्होंने अपनी बात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को समझाई है, वो अल्फ़ाज़ क्या है, वो मैं आपके सामने जो है वो रखना चाहता हूँ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फ़खर ज़मान को शोकॉज़ किया था और 21 तारीख तक यानी कि 21 अक्टूबर तक उन्हें कहा था 1 हफ़्ते के अंदर-अंदर 15 तारीख को ग़ालिबन उनको नोटिस दिया गया था। कहा गया था कि 21 तक आप जवाब जमा कराएँ। तो फ़खर ज़मान ने गुज़िश्ता रोज़ ही अपना जवाब जमा कराया और बड़ा दिलचस्प उनका जो उन्होंने लिखा है वो बड़ी दिलचस्प बातें हैं। फ़खर ज़मान लिखते हैं कि बाबर आज़म जो है वो दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाज़ हैं और साथ ही उनके दोस्त भी हैं। उन्होंने कहा है कि एक अच्छे दोस्त के नाते मैंने उनके लिए ये बात जो है वो लिखी थी और अपना इज़हार ख़याल किया था। फिर साथ ही साथ वो शोकॉज़ नोटिस में ये भी लिखते हैं कि मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंडर आता हूँ यानी कि पीसीबी हमारा इदारा है और हम उसके मातहत हैं और पीसीबी का जो भी फ़ैसला होगा खिलाड़ियों से मुताल्लिक उसे हम मेनोवन कबूल करते हैं यानी कि एज़ इट इज़ एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट भी करते हैं और ये हमारा फ़र्ज़ भी है उसको एक्सेप्ट करना। फिर उन्होंने कहा कि बाबर आज़म से मुतालिक ट्वीट करना किसी को तनकीद का निशाना बनाना नहीं था बल्कि और ना ही किसी को तकलीफ़ देना था। मतलब वो वाज़ह तौर पर कह रहे हैं कि ये एक दोस्ती के लिए एक दोस्त के नाते और जो उन्हें कुछ लगा कि यार उसको नहीं ड्रॉप करना चाहिए था, वो उन्होंने अपना इज़हार ख़याल किया। इसका मकसद ये नहीं था कि पीसीबी को या पीसीबी के ऑफ़िशियल्स को या फिर सेलेक्टर्स को तनकीद का निशाना बनाऊँ। फ़खर ज़मान आगे जाकर लिखते हैं कि पीसीबी के अ, अच्छा जी, वो कहते हैं कि उन्होंने साथ ही खिलाड़ी समझकर ये बात जो है वो की थी और उन्होंने कहा था कि उन्होंने अपनी बात फिर दोहराई जो उन्होंने ट्वीट में की थी लेकिन इसको बड़ा पोलाइटली उन्होंने लिखा। उन्होंने लिखा कि बाबर आज़म को मुश्किल वक़्त में मौका मिलना चाहिए था। उसके बाद आगे जाकर लिखते हैं कि पीसीबी हमारा इदारा है और हम इसकी रिस्पेक्ट करते हैं, हम इसकी इज़्ज़त करते हैं। याद रहे कि फ़खर ज़मान ने बाबर आज़म से मुतल्लिक जो ट्वीट की थी पीसीबी के आला अफ़सरान ने उसके ऊपर इंतहाई बुरा मनाया था। ये ट्वीट इतना बड़ा इश्यू नहीं था और खिलाड़ी इस तरह की चीज़ें करते रहते हैं। फ़खर ज़मान ने कोई ये भी अच्छी चीज़ नहीं की, मैं इसको कभी भी ये नहीं कहूँगा कि फ़खर ज़मान ने बहुत अच्छा किया और फ़खर ज़मान को बार-बार ट्वीट करनी चाहिए। लेकिन फ़खर ज़मान के साथ जो असल लड़ाई है, वो लड़ाई है कनेक्शन कैंप में पीसीबी के नाअहल अफ़सरान की धज्जियाँ बिखेरना। उनके कारनामों को पूरी दुनिया के सामने लाना कि कितने नाअहल हैं, ये कितने फारिग लोग हैं जिन्हें पीसीबी में इतने बड़े-बड़े ओहदों पर रखा गया है, ना तो उन्हें काम करना आता है, ना वो काम करना जानते हैं और ना ही वो किसी को काम करने देते हैं। अ, बहुत सारे मामलात हुए और फिर उसके ऊपर फ़खर ज़मान ने जब वो तनकीद की तो पीसीबी के ऑफ़िशियल्स वहाँ तो नहीं बोल पाए क्योंकि वहाँ नकवी साहब भी बैठे हुए थे। अपनी सिर्फ़ उन्होंने थोड़ी बहुत सफाइयाँ दी, बाकी उसके बाद फिर उन्होंने वो बात रखी हुई थी और फिर फ़खर ज़मान ने उन्हें भरपूर अंदाज़ फुल टॉस भी कराई और नो बॉल भी कराई, बोला मारो छक्का। तो वही हुआ उन्होंने खुलकर जो है वो छक्का मारा और फिर फ्री हिट भी खेली। तो फ़खर ज़मान ने खुद मौका दिया, अब उन्होंने मोहतात अंदाज़ में मेरा ये ख़्याल है मुझे जो उनका कॉन्टेक्स्ट है जो उन्होंने लिखा है उससे ये अंदाज़ा होता है कि फ़खर ज़मान अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहे हैं और उन्हें अंदाज़ा हुआ कि ट्वीट करके उन्होंने शायद गलती की है। मेरे नज़दीक भी ये गलती थी, उन्हें इस तरीके से ट्वीट नहीं करना चाहिए था। जब आप किसी इदारे के पाबंद होते हैं या तो फिर आप उससे राहे जुदा करो, आपको इख्तिलाफ़ है, तो या फिर आप जो है उसकी चीज़ों को एक्सेप्ट करो। तो फ़खर ज़मान को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट याफ्ता प्लेयर होने की वजह से खामोश रहते तो ज़्यादा बेहतर था। बहरहाल उन्होंने तनकीद की, पीसीबी ने नोटिस लिया, शोकॉज़ हुआ, फिर उन्होंने उसका जवाब भी दे दिया और जवाब मैंने आपके सामने रख दिया है। आप इस जवाब से, इस बात से कितने मुतमईन हैं, नहीं हैं, कमेंट करके बताइएगा।